हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एसके सानू टेक्नोलॉजी। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का। आप सभी का जो कमेंट बॉक्स में सवाल किया गया था टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड जो भी सवाल है, जैसे अल्ट, हलंत, बैक स्पेस कब और कैसे यूज करें, जिसमें हम आपको जवाब भी देंगे और जहां तथ्य की ज़रूरत होगी तथ्य भी देंगे, जिसमें आपका सवाल रहेगा और मेरा जवाब रहेगा। जिसमें जो आपका क्या हुआ सवाल है, बहुत सारा सवाल हम देखने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट में आपका सवाल और मेरा जवाब में पहला क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है आशुतोष का। आशुतोष कहता है हिंदी टाइपिंग नहीं आता है, इंग्लिश टाइपिंग आता है। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग में पास करना इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ रिप्लाई मी। आशुतोष जी, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों को चेक किए हैं तो दोनों का एग्ज़ाम आप दे दीजिए, जिसमें आपको पास होइएगा। किसी एक में ही पास होना है, किसी एक में पास होइएगा, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो इसका सवाल यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सवाल और मेरा जवाब। प्रमीत कुमार का क्वेश्चन है स्क्रॉल खुद से करना होता है पूरा 10 मिनट तक, नहीं ऑटो स्क्रॉल रहता है, आपको स्क्रॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये धीरज पासवान जी का सवाल है बेल्ट्रॉन के लिंक के माध्यम से टाइप करते हिंदी में तो इंग्लिश में टाइप होता है। तो देखिए, आप पहले कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है वो आप चेंज कर लीजिए, उसके बाद टाइप कीजिए तो आपका हिंदी में टाइप होगा। आई हेट प्रिया, इनका सवाल है सर मेरा हिंदी एंड इंग्लिश दोनों टाइपिंग 30 का स्पीड है, तो मेरा हो पाएगा सिलेक्शन फर्स्ट लिस्ट के पैनल में। आपका सिलेक्शन अगर जो क्राइटेरिया दिया गया है हिंदी में 25, इंग्लिश में 30, आप फुलफिल कर पाते हैं, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी एक का क्राइटेरिया भी फुलफिल कर पाते हैं तो आपका पैनल में नाम आएगा। और दूसरी बात कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पैनल नहीं होता है, पैनल एक ही होता है। एक ही बार आपको सीरियल नंबर में जितना स्टूडेंट रहेगा एक ही बार सारा का रिजल्ट दिया जाता है, बस ज्वाइनिंग ऊपर से कराया जाता है। आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगा ऊपर से ज्वाइनिंग कराते जाएगा। ये आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड इस टाइप का पैनल नहीं आता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। सर एक्यूरेसी लगभग कितना रहना चाहिए? तो एक्यूरेसी का बात अगर किया जाए तो ये जिक्र नहीं किया है कितना रहना चाहिए। हाँ, नियम है बिहार में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 90 प्लस एक्यूरेसी मानता है तो सिलेक्शन हो जाता है। अगर 90 प्लस है तो आपका बेहतर है। तो एक्यूरेसी को लेके ये डिफाइन नहीं किया है, बस आप स्पीड पे फोकस कीजिए। और रही एक्यूरेसी के बाद, एक्यूरेसी अगर आपको रिफॉर्म कीजिएगा तो ऑटोमेटिक है आपका स्पीड भी रिफॉर्म होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। नेक्स्ट है मनीष का सवाल, सर अल्ट की का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें ये कुछ सिंबल लिखने के लिए बताया। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आप जैसे इसमें देख सकते हैं, आप बिना अल्ट का यूज किए हुए हलंत और शिफ्ट के साथ यूज करके जितना आपका कैरेक्टर है सारा आप इजीली लिख सकते हैं। आपके सामने में ये जो दिया गया है, आप हलंत का यूज करके और यहाँ पे ये जो शिफ्ट का यूज करके आप लिख सकते हैं। और इसके बाद हम आपको लेआउट दिखाएंगे। उस लेआउट के बाहर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चन मार्क वगैरह नहीं पूछेगा। जितना आपके कीबोर्ड के सामने है नंबरिंग की छोड़ के उतना ही पूछेगा। अल्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, एक भी आपका कैरेक्टर लिखने के लिए नहीं आएगा। आरिफ खान जी का सवाल है, एक और क्वेश्चन है, क्या हिंदी टाइपिंग में स्पेशल कैरेक्टर और क्वेश्चन मार्क और नंबर ज़्यादा नहीं न रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा। जैसे नॉर्मल किसी भी स्टोरी वगैरह होता है ना, इस टाइप का आपको मिलेगा। बिहार में अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ है उसमें स्पेशल कैरेक्टर अभी तक नहीं दिया है, और पिछले बार जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम हुआ उसमें एक भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं था। हाँ, नंबर आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए आपको हम एक लेआउट दिखाते हैं। आइए हम लेआउट देखते हैं। ये जो आपके सामने में लेआउट दिया गया है हिंदी रेमिंगटन गेल का, इससे बाहर एक भी कैरेक्टर आपको लिखने के लिए नहीं देगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहे। अगली सवाल ये श्याम कुमार जी का है, सर हमको ये जानना है कि हिंदी में टाइपिंग में अगर कोई आधा शब्द
लिखना है तो उसको शिफ्ट से लिखना होता है या पूरा लिख के हलंत लगा के लिखना होता है? श्याम जी, आपको हम पहले ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको के लिए आप हलंत का प्रयोग करें, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप आधा फ हलंत लगा के लिखते हैं, तो इसी हलंत लगा के उसको आधा बनाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इतना आप कीजिए। तो आपका सवाल यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आनंद मिश्रा जी का। सर, एक बात, फिंगर कभी कभी एडजस्ट नहीं हो पाता है। जिस फिंगर से जो वर्ड टाइप करना है, कभी कभी दूसरे फिंगर से वो वर्ड टाइप हो जाता है, इसके लिए क्या करेंगे सर, कुछ बताइए। सबसे पहले देखिए आनंद जी, आपको करना क्या है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस वर्ड में नहीं होता है, अगर ये हम खुद करके देखे हैं, जिस वर्ड में आपका नहीं होता है, आप 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिक वो फिंगर उस पर आराम से जाने लगता है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं, अभी आपके पास समय है, आप आराम से ये काम कर सकते हैं। चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है दिनेश जी का। दिनेश 800 टाइप किए और लगभग गलती 17 मारे हैं, कितना स्पीड हुआ? तो चलिए जो स्पीड पूछते हैं उसको हम अभी स्पीड निकालने का फॉर्मूला हम बता देते हैं कि स्पीड कैसे निकाला जाता है। क्या कि आपका ये जो सवाल है ये कमेंट बॉक्स में लगभग 3-4 स्टूडेंट का था, हम सबको ऐसे कैलकुलेट करके बता दिए, लेकिन इस वीडियो के ये वीडियो देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि अब पूछने की ज़रूरत पड़ेगी स्पीड कैसे निकाला जाता है। तो चलिए हम स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको बताते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, यही आपका स्पीड निकालने का फॉर्मूला है। चलिए यहाँ समझते हैं सबसे पहले स्पीड निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले समझेंगे 5 कैरेक्टर विथ स्पेस, स्पेस के साथ 5 कैरेक्टर विथ स्पेस एक वर्ड होता है। स्पेस के साथ हम काउंट करेंगे 5 कैरेक्टर तो एक वर्ड माना जाता है। क्लियर है? तो आपने जितना आपने जितना कैरेक्टर टाइप किए हैं स्पेस के साथ, उसमें आप 5 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये निकल जाएगा कितना, 300। जैसे 5 से 1500 में दिए तो 5 दिया 15, 300 निकला। अब यहाँ पे फिर माइनस कर देंगे कितना, आपका जो गलती हुआ है उसको काउंट कर लेंगे। आपका जो गलत हुआ है उस कैरेक्टर को काउंट कर लेंगे विथ स्पेस और माइनस कर और उसको भागा दे देंगे 5 से। 5 से भागा देने के बाद यहाँ पे माइनस 300 माइनस जो आपका निकलेगा वर्ड वो कर देंगे। जितना निकलेगा उसको जो आपने टाइमिंग दिया है टाइमिंग से डिवाइड कर देंगे, तो आपका स्पीड निकल जाएगा। तो जैसे हम इनका सवाल क्या था वो निकाल के देखते हैं। अब हम दिनेश जी का हम अभी सॉल्व करेंगे कि इसने क्या किया है कि 800 टाइप किए हैं और लगभग 17 गलती मारे हैं, तो इसका स्पीड कितना हुआ, तो इसका हम अभी निकालने वाले हैं प्रोसेस से। तो अब आप लोग भी देखेंगे, जो भी व्यूवर है जिसको स्पीड निकालने में दिक्कत आ रही है वो देखेंगे और खुद से स्पीड निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। दिनेश जी का सवाल था, ये टोटल क्या किया, 800 टाइप किया। ठीक है, 800 में फिर क्या कितना रॉन्ग कर दिया, 17। इन्होंने 17 रॉन्ग कर दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इनका 800 है, 800 को हम भागा दे देंगे कितना से, 5 से। तो 5 से अगर भागा देंगे तो कितना यहाँ निकल जाएगा, तो 800 भागा अगर हम 5 करेंगे तो यहाँ निकल जाएगा 160। 160 ये क्या निकला, वर्ड निकल गया। क्लियर है? अब इनका गलती कितना हुआ था, 17। 17 में हम भागा दे देंगे 5 से। जैसे यहाँ पे 5 से भागा दिए तो 160 वर्ड निकला। ये करेक्टर था, ये करेक्टर है, ध्यान देंगे। और ये रॉन्ग वाला है, रॉन्ग में इसका 17 करेक्टर गलती हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे, फिर 17 को 5 से भागा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 3.4। तो इसको हम 3 मान लेते हैं, 3.4 है तो चलिए लिख देते हैं 3.4। अब क्या करेंगे, ये भी वर्ड निकल गया रॉन्ग का और राइट का। अब यहाँ पे 160 माइनस 3.4 को माइनस कर देंगे, तो हम 3 मान के चलिए माइनस कर देते हैं। 160 माइनस 3, तो 160 माइनस 3.4 करने के बाद आपका निकल जाएगा यहाँ पे 156.6। ये इनका क्या निकल गया, टोटल वर्ड इन्होंने कितना टाइप किया है और इन्होंने कितना सही टाइप किया है वो वर्ड निकला। अब क्या करेंगे, जो आपका टाइमिंग रहता है, टाइमिंग 10 मिनट का ही रहता है, तो इसमें 156.6 में 156.6 में अब इसमें हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से डिवाइड कर देंगे, ये टाइम है, ये 10 मिनट आपका क्या है, टाइम है। तो 156.6 में 10 से अगर डिवाइड कर देंगे तो इनका क्या स्पीड निकल गया, 15.66। तो मोटा मोटी ये कहा जाए इसका 15 का स्पीड रहा। तो इनका नेट स्पीड कितना हो गया,
नेट स्पीड इनका 15 रहा। तो इस तरह से आप जिनको नहीं निकालने के लिए होता है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से वहाँ पे आपको जैसे एग्ज़ाम आपका ख़त्म होता है, आपको वहाँ पे स्पीड नहीं बताया जाता, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट कब आएगा। तो इसीलिए आप वहाँ पे करें क्या, जो की स्ट्रोक देता है, की स्ट्रोक को कलम वहाँ पे रहेगा ही, या तो किसी पेपर में जैसे आपका एग्ज़ाम ओवर होगा, या अपने हाथ पे जो की स्ट्रोक होगा, जैसे 2000 है किसी का या 3000 है, तो वो अपना की स्ट्रोक लिख लेंगे, बाद में अपना डिवाइड आके करते रहेंगे। तो क्लियर है ये। चलिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हम देने वाले हैं। जैसे टिप्स ये कि अभी आप लोग जैसे टाइपिंग कर रहे होंगे तो दिक्कत आ रही होगी, कलाई में दर्द, कंधा में दर्द, तो आप बार बार क्या करें, जो नियम है टाइपिंग का, बीच बीच में रेस्ट लें, लेकिन एक तरीका, एक रेगुलर टाइम बना ले कि हमको 3 टाइम टाइपिंग करना ही करना है। 3 टाइम, किसी टाइम आप टाइपिंग कीजिए, 1 घंटा 2 घंटा जितना आपसे हो सके उतना आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। और माइंड में ये प्रेशर लेके ना चले कि मेरा स्पीड क्यों नहीं बढ़ रहा है, बस आप उस मैटर को बार बार पढ़िएगा तो वर्ड आपको ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आपको याद होते जाएगा। याद होने के बाद क्या होता है कि उस वर्ड को आप देखते हैं और अपने मन में टाइप करने लगते हैं। तो जिसका वर्ड ज़्यादा तगड़ा रहता है, वर्ड स्ट्रोक, उसको टाइप करने में काफ़ी आसान हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका सीधा सा अर्थ है कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। अभी जितना हो सके, जिसका हिंदी में अच्छा है वो हिंदी को ही और अच्छा करे, जिसका इंग्लिश में है वो इंग्लिश को ही और अच्छा करे। मतलब जिसमें आपका स्पीड जा रहा है उसमें उसी को आप बेहतर बनाएंगे तो आपका, मेरे ख्याल से वो टिप्स आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। किसी का स्पीड ज़्यादा जा रहा है, किसी का कम जा रहा है, तो ज़्यादा कम को नहीं देखना है, किसका ज़्यादा रहा है, किसका ज़्यादा जा रहा है, किसका कम जा रहा है। बस आपको जो इसका क्राइटेरिया दिया गया है उस क्राइटेरिया के अंदर आपको आने के लिए हिंदी में आपको 25 चाहिए, इंग्लिश में आपको स्पीड 30 चाहिए, बस इस पे फोकस करना है। हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात ये बता दें कि यहाँ पे अगर आप एक फिक्स क्राइटेरिया लेके जाइएगा कि हिंदी में हम 25 बना लिए, इंग्लिश में 30 स्पीड बना लिए यहाँ, और हम एग्ज़ाम हॉल चले गए, तो देखिए वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे जाने के बाद आपके मन में घबराहट होने लगेगी कि फाइनल एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, तो वो प्रेशर में आपका जो एक्चुअल यहाँ पे स्पीड रहता है वहाँ पे घटने की चांसेस हो जाते हैं, हालांकि घट भी जाती है कभी कभी। तो इसीलिए आपको करनी क्या है, कंसंट्रेट होके बस स्पीड पे जितना मांगा जा रहा है उससे 5 अधिक का प्रैक्टिस कीजिए। आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे टाइपिंग में बोला वहाँ पे स्टार्ट, तो स्टार्ट करने के बाद मन में ये आ जाता है कि जितना एक्सपीरियंस है, जितना मतलब में एफर्ट है पूरा लगा दे, स्पीड को पूरा बढ़ाने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप अगर एफर्ट लगाइएगा तो गलती होगी तो स्पीड कम होगा। तो एफर्ट नहीं लगाना है, धीरे धीरे टाइप करना है। आपका जो नेचुरल स्पीड है वो ऑटोमेटिक पकड़ लेगा। तो नेचुरल स्पीड के लिए क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस ही आपको ये आगे बढ़ाएगा। तो टिप्स में आज इतना ही, हम मिलेंगे फिर अगले क्लास में। टाइपिंग को लेके हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जितना इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यू है उतना इम्पोर्टेंट आपका टाइपिंग भी है। दोनों पास करना होगा, उसके बाद ही आप पैनल में आएंगे। एग्जाम से पहले एक बार हम फिर आपको बताने वाले हैं कि टाइपिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए। फिलहाल आपको हम जितना बताएं हैं इतना पे फोकस करें, जिसका जो है उस पर बेहतर करें। अगर स्पीड रुक गई है, नहीं बढ़ रही है, तो आपको करने क्या है कि स्पीड, रुकी हुई स्पीड को बढ़ाने के लिए आप हाथ को स्पीड बढ़ाइएगा तो आपका स्पीड बढ़ेगा नहीं। आपका माइंड, सबसे पहले आपका जो माइंड है वो कंसंट्रेशन होनी चाहिए उस वर्ड पे, जिस वर्ड को आप टाइप कर रहे हैं। थोड़ा सा आप आगे बढ़िए, जैसे बुक को रीडिंग देते हैं उस तरह से पढ़िए, रीडिंग देते हैं उस तरह से। जैसे रीडिंग देते हैं तो न्यूज़ आप देखे होंगे, न्यूज़ कितना स्पीड में, मतलब न्यूज़ का जो कोई हेडलाइन बताया जाता है वो कितना स्पीड में बताया जाता है। उससे कि उससे आप क्या पता चलता है कि उसका माइंड पहले से आगे वाला वर्ड को स्कैन करके तब वो रीड कर रही है। तो उसी तरह से आपको समझिए कि हमको एक तरह से न्यूज़ मतलब एंकरिंग कर रहे हैं, उस तरह से आप टाइप कीजिए। आपका माइंड का खेल है, माइंड आपका जितना फास्ट जाएगा हाथ ऑटोमेटिक फास्ट जाएगा। इसीलिए आप प्रैक्टिस पे ध्यान दें और जो हम टिप्स बताए हैं इस पर आप काम करिए, आपका स्पीड 100% बढ़ेगा। अभी टाइम है, अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ सकता है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हम अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।